एक आधी रात की कहानी। एक छोटी सी बस्ती थी जिसका नाम था शिवपुरा। वहां के लोग शांत और आपस में मिलकर रहते थे। पर एक घर जो बस्ती के कोने में था, उसका जिक्र करते हुए लोगों के चेहरे उदास और दार के साए से भर जाते थे। उस घर में एक पुराना खंडर था जो अक्सर रात के वक्त अजीब सी आवाज़ों से भर जाता था। लोग कहते थे कि उस घर में कोई अनसुना राज छुपा हुआ है। उस घर में एक सस और उसकी बहू रहती थी। सस सवित्री देवी एक खदूस और काफी सख्त मिजाज की औरत थी। बहू मीरा मासूम सी, जो हर वक्त घर के काम और सस के तानों में उलझी रहती थी। सवित्री देवी अक्सर रात के वक्त अंदर वाले कमरे में चली जाती थी, जहां किसी को भी जाने की इजाजत नहीं थी। मीरा को हमेशा लगता था कि उस कमरे में कुछ तो छुपा है, पर उसका डर उसके जिज्ञासा पर भारी पड़ता। एक दिन सवित्री देवी अपने गांव के मेला में गई और मीरा को अकेला छोड़ गई। यही मौका था मीरा के लिए सच का पता लगाने का। मीरा ने डर के बावजूद उस बैंड कमरे का ताला तोड़ा और अंदर चली गई। कमरा पुरानी किताबों, मूर्तियों और एक अजीब सी लकड़ी के संदूक से भरा हुआ था। संदूक के ऊपर एक काला कपड़ा फैला हुआ था, जिसे देखकर ही मीरा के हाथों में ठंडक सी लग गई। उसने संदूक खोलने की कोशिश की और जैसे ही उसने संदूक खोला, एक पुरानी तस्वीर और कुछ छोटी छोटी चिट्ठियां मिली। तस्वीर में एक जवान लड़का था जो सवित्री देवी के पास खड़ा था, पर वो लड़का अजीब लग रहा था। चिट्ठियों में लिखा था, माँ मुझे माफ़ करना, मैं आपके सपनों को पूरा नहीं कर सका, पर आपके सपनों का बोझ मुझे मरने नहीं दे रहा था, इसलिए मैंने अपनी जिंदगी छोड़ दी। मीरा ये पढ़कर हिल गई। ये लड़का सावित्री देवी का बेटा था, जो पढ़ाई का बोझ बर्दाश्त नहीं कर सका और अपनी जान ले ली। तभी पीछे से एक ठंडी हवा का झोंका आया और एक परछाई सी उसके करीब आई। परछाई की आवाज़ मीठी थी, मीरा ये घर सिर्फ एक घर नहीं, एक कैदखाना है मेरी माँ के दुखों का, मुझे आज़ाद करना है। मीरा समझ गई कि सवित्री देवी का सख्त मिजाज उसके अंदर के दार्ड और गिल्ट का नतीजा था। अगले दिन मीरा ने सवित्री देवी से पूछा कि उनका बेटा कहाँ है। पहले तो सवित्री देवी गुस्से से भड़क गई, पर फिर वो टूट गई और अपनी बात बता दी। रात के वक्त मीरा ने उस तस्वीर और चिट्ठियों को शिव मंदिर ले जाकर आग दे दी। जैसे ही आग लगी, घर की वो अजीब आवाज़ें बैंड हो गई। सवित्री देवी के चेहरे पर पहली बार एक सुकून का एहसास हुआ। वो अपने बेटा के दुख से आज़ाद हो गई थी। लेकिन कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती। अगले दिन से मीरा अक्सर एक खिड़की के पास खड़ी मिलती थी, जैसे किसी से बात कर रही हो। क्या वो उस परछाई से बात करती थी? क्या अब उसके साथ वो बेटा रहता था? ये राज कभी सॉल्व नहीं हुआ।